नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th के सबसे मजेदार चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांटते हैं, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए कुछ और समझना होता है। इसके लिए सब जैसे कि कोफिशिएंट, उसके बाद डिग्री, पॉलिनोमियल्स होने के लिए कुछ शर्त होता है। शर्त में क्या होता है कि जो पावर होता है किसी भी वेरिएबल का वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव होल नंबर होना चाहिए। तो अब इसके लिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, 7x को देखते हैं। 7x में क्या है, जो 7 है ये कोएफिशिएंट है और x जो है वेरिएबल है। 7 में 7 कोएफिशिएंट है, वेरिएबल इसका इसमें है लेकिन अभी छुपा हुआ है, इसको आगे जानेंगे। इस पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और 3 भी कोफिशिएंट है। इसमें जो पावर है पावर 2 है, जो कि नॉन निगेटिव है यानी कि पॉजिटिव में है ये, और होल नंबर है। तो ये चीज होना चाहिए तभी जाकर के वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स को दो तरह से बांटा गया है, एक तो डिग्री के हिसाब से और दूसरा टर्म के हिसाब से। तो अगर इसमें कितना टर्म है, ये जितना ये एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। अगर एक साइड टर्म लिख देते हैं और दूसरे साइड टाइप लिख देते हैं, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, दो टर्म है उसको बोलते हैं बायनोमियल्स, और तीन टर्म है इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब डिग्री के हिसाब से देखते हैं। एक साइड डिग्री लिख देते हैं, दूसरे साइड टाइप लिख देते हैं। अगर इसी में डिग्री जीरो है, अब डिग्री क्या होता है तो डिग्री अभी आगे बताएंगे, पहले भाग देख लीजिए इसका। अगर 0 डिग्री है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। 1 अगर डिग्री है, 2 अगर डिग्री है, 3 डिग्री है तो 1 को बोलेंगे लीनियर। 2 अगर है इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। 3 अगर है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। ये डिग्री के हिसाब से हो गया, ये टर्म के हिसाब से हो गया। अब डिग्री किसे कहा जाता है, तो जो भी पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर हो वो डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें जो वेरिएबल है एक्स, एक्स में जो पावर है
वो यहाँ पर 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। इसमें x के ऊपर पावर है 0, तो ये हो जाएगा डिग्री इसका 0। और इस पॉलिनोमियल्स में x के ऊपर सबसे बड़ा जो पावर है, यहाँ पर x के ऊपर 0 है पावर, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हो जाएगा 2। ये मोनोमियल्स है, ये ट्राइनोमियल्स है, और अगर 3x + 2 लिख देंगे तो ये बाइनोमियल्स हो जाएगा। ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला तरीका है फैक्टराइज करने का ग्रुपिंग वाला, ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। दूसरा तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और तीसरा तरीका है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सा है, क्या क्या है, कैसे से करेंगे, तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, यानी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। अगर इस तरह का कोई पोलिनोमियल्स आ जाए तो इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a + b + c का होल स्क्वायर होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a + b का होल क्यूब होगा a³ + b³ + थ्राइस a² b + थ्राइस ab²। a - b का होल क्यूब होगा a³ - b³ - थ्राइस a² b + 3 थ्राइस ab²। a³ - b³ ये होगा a - b इंटू a² + ab + b²। a³ पॉलिनोमियल्स को हमेशा px से बोला जाता है। इसका मतलब हो कि पॉलिनोमियल्स ऑफ x वेरिएबल, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लिखेंगे x² + 3x, इसमें x है और x है, इसको पॉलिनोमियल्स ऑफ x से डिनोट करेंगे। अब लिख देंगे यहाँ पे y² + 5y, तो इसको पॉलिनोमियल्स ऑफ y बोलेंगे।